So guys, once again we are in our समझ चैनल और प्यारे बच्चों, हम लोग समझ चैनल में हैं और आप सभी का इसमें स्वागत है। हम सब आज पोएट्री सेक्शन का जो आपका दूसरा पार्ट है द सम ऑफ लाइफ उसको पढ़ेंगे और उसमें हम इसका प्रश्नोत्तर आता है, परंतु प्रश्नोत्तर केवल इसके पाठ के बिना जानकारी के, सम्यक रूप से जानकारी के प्रश्नोत्तर संभव नहीं होते हैं। तो आइए पहले देखें किसके द्वारा लिखा है। तो ये पार्ट सम ऑफ लाइफ, पी साइलेंट है इसमें और एल भी साइलेंट है, तो सम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का भजन, और H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा ये लिखा हुआ है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। और इनका जो जन्म था वो 1807 में हुआ था और 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। मूल रूप से ये अमेरिका के कवि थे, परंतु अमेरिका से लेकर के इनकी ख्याति जो है वो इंग्लैंड तक फैली हुई थी। ये लैंग्वेज के टीचर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं और इनकी आज हम इस पोएम को विवेचित करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। सम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक भजन। तो आइए, लाइफ इज रियल, हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और ये गंभीर है, अर्नेस्ट गंभीर। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, इसकी मीनिंग्स आप समझ लीजिए कठिन शब्दों के। अर्नेस्ट गंभीर, सीरियस, रियल ट्रू सत्य, एंड द ग्रेव कहते हैं कब्र, ग्रेव माने कब्र, गोल एम अर्थात इसका जो एम है, लक्ष्य है। डस्ट धूल, आर्ट, आर्ट माने कला या निर्मित हुआ। रिटर्निस्ट अर्थात ये उसमें वापस लौट जाना। सोल आत्मा, स्पोकन कहा जाना। नॉट एंजॉयमेंट खुशी, सारो दुख। डेस्टिन्ड पहले से निश्चित, डिसाइडेड प्री डिसाइडेड। डेस्टिन्ड एंड और वे रास्ता। टुमारो कल। फार्दर दूर, और ब्रॉड चौड़ा। फील्ड मैदान, बैटल यानी युद्ध। इन द बॉयक ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के पड़ाव में, बॉयक पड़ाव, अस्थायी। एक को बसाव। डंप मूव, ड्राइवन हाँका जाना। कैटल जानवर की तरह। बी अ हीरो, हीरो का मतलब है नायक की तरह। इन द स्ट्राइव संघर्ष में। तो अब आइए, ये कठिन शब्द इसके हो गए। कठिन शब्द के बाद इसके हम जो है वो अर्थ देखें। तो आइए देखते हैं बिना देर के। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, ट्रू है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और ये एक सीरियस है, गंभीरता से इसको लेना चाहिए, ये गंभीर है, अर्नेस्ट है। एंड द
ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, केवल मृत्यु ही इसका सत्य नहीं है, अर्थात ग्रेव कब्र, गोल लक्ष्य, अर्थात इसका लक्ष्य केवल ग्रेव ही नहीं है, कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है, अर्थात मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, ये मिट्टी में जीवन मिल जाता है, उसी से बना हुआ है, आर्ट बना हुआ है। टू डस्ट नेस्ट, और ये मिट्टी में ही मिल जाता है, लौट जाता है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, परंतु ये सोल के बारे में, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, इमॉर्टल है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टाइंड इन आवर वे, केवल खुशी और सारो, दुख अर्थात गम ही हमारे डिस्टाइंड इंड, पहले से निश्चित, प्री डिसाइडेड नहीं है, और ये रास्ता भी नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, हमको कार्य करना है, कार्य करते रहना है इस तरह से कि प्रत्येक जो हमारा कल है वो फार्दर देन टुडे, आज से आगे हो, आज से अच्छा हो, यह समझकर हमको कार्य करते रहना है। अगला तीसरा स्टैंजा देखें। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द वॉक ऑफ लाइफ, जो हमारा जीवन है उसके पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम, एक गूंगे और बधिरे, जो मूक पशु होते हैं, डम्ब मूक, ड्राइवन कैटल, कैटल के समान, जानवरों के समान ही हमको नहीं हाँका जा सकता। बी अ हीरो इन द स्ट्राइक, और आप संघर्ष में एक हीरो की तरह बनो, अर्थात पशुओं की तरह, गूंगे पशुओं की तरह वो हाँका जाता हुआ जीवन मत व्यतीत करो, बल्कि एक हीरो की तरह संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, चौथा इसका एंडिंग स्टेंजा है, लेट अस देन, तो चलिए, आइए, बी अप, खड़े हो जाइए, एंड डूइंग, और कार्य कीजिए, विद द हार्ट फॉर एनी फेट, यह हृदय में ये धारणा लिए हुए, ऐसा सोच करके खड़े हों, फॉर एनी फेट, चाहे जो कुछ भी उसका भाग्य हो, अर्थात चाहे जो कुछ भी हो, हम सब खड़े हो और कार्य करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और हम उसको, अपने जो लक्ष्य है उसको अचीविंग, प्राप्त करें, एंड स्टिल परसुइंग, और उसका तभी हम पीछा करें। लर्न टू लेबर, और कार्य करना, लर्न टू लेबर, परिश्रम करना हम सीखें। एंड टू वेट, और उसके वेट माने इंतजार, प्रतीक्षा, और उसके फल की प्रतीक्षा भी करना सीखें। लर्न करना सीखें, लेबर परिश्रम करना सीखें, और इंतजार भी करना सीखें। इस तरह से प्यारे बच्चों, इसको आप पढ़िए और इसको पसंद कीजिए। थैंक यू।